बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, या यूँ कहें कि हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत छोटी सी है लेकिन इसमें बताई गई बातें बहुत ख़ास और अहम है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक रिवायत के मुताबिक बरोज़े क़यामत एक नीली आँखों वाली निहायत ही बदसूरत बुढ़िया जिसके दांत आगे की तरफ निकले होंगे, उसे लोगों के सामने जाहिर किया जाएगा, यानी कि लोगों को दिखाया जाएगा और लोगों से पूछा जाएगा कि क्या तुम इसको जानते हो। तो लोग कहेंगे कि या अल्लाह, हम इसकी पहचान की पनाह चाहते हैं। तो कहा जाएगा कि ये वही दुनिया है जिस पर तुम फ़क्र किया करते थे और इसी की वजह से तुम कतई रहमी किया करते थे, यानी कि रिश्तेदारों से रिश्ता या ताल्लुक़ तोड़ा करते थे और इसी दुनिया के सबब एक दूसरे से हसद और दुश्मनी किया करते थे। फिर उस बुढ़िया नुमा दुनिया को जहन्नम में डाला जाएगा तो वो पुकारेगी कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी पैरवी करने वाले और मेरी जमात कहाँ हैं। तो अल्लाह सुब्हान व ताला फरमाएंगे कि उनको भी इनके साथ ही कर दो। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा ही इसलिए है कि हम सब इस दुनिया की चकाचौंध में रहने के बावजूद अपनी ज़िंदगी को अपने दीन के दायरे में रहकर गुजारें और इस धोखे वाली दुनिया से बच कर रहे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में रहकर सिर्फ बुराई ही सीखें या बुराई ही करें, बल्कि इस दुनिया के अंदर रहकर ऐसे आमाल करें कि जिससे दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी संवर जाए। जैसा कि एक रिवायत के मुताबिक दुनिया मीठी सरसब्ज़ है, जो भी इंसान इसमें हलाल तरीके से माल कमाता है और सही तरीके से उसे खर्च करता है तो उस माल के ज़रिए अल्लाह सुब्हान व ताला उसे सवाब अता फरमाएगा और उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। और अगर कोई इंसान दुनिया में हराम तरीके से माल कमाता है और इसे गैर हक, यानी कि वो चीज़ें जो जायज़ ना हो पर खर्च करता है, तो अल्लाह सुब्हान व ताला उसे ज़िल्लत के घर में दाखिल फरमाएगा। दोस्तों, दुनिया आखिरत की खेती है। आप दुनिया में जिस तरह से खेती करोगे आपको आखिरत में उसी तरीके का फल भी मिलेगा। अगर कोई इंसान शरीयत के मुताबिक दुनिया में कोई चीज़ हासिल करता है तो वो चीज़ उस इंसान के लिए आखिरत में भी मदद करेगी। इसलिए अपने आमाल को सही करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने का काम खुद हमारा ही है। बाल बच्चों की परवरिश, घर परिवार के ज़रूरी खर्चे, कपड़े, खाना, घर, इन सभी ज़रूरियात को शरीयत के नाफरमानी से बचते हुए हासिल करना सुन्नते अंबियाए इकराम है। ये सिर्फ दुनिया नहीं है बल्कि नेकी भी है। इसलिए इंसान के लिए बेहतर यही है कि दुनिया की मोहब्बत सिर्फ उतना ही रखी जाए जितना कि उसके लिए शरीयत ने इजाज़त दी है या जितना उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन इस दुनिया की रेस में दौड़ते भागते हुए इंसान आज खुद को भूल चुका है और सारी बुराइयों को अपने अंदर भर के कुछ भी करके सिर्फ पैसा कमाने की रेस में लगा हुआ है, या फिर जो पैसे से माला माल है वो उसी पैसों को जैसे चाहे वैसे खर्च करने की रेस में लगा हुआ है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि मेहनत तो हर चीज़ में उतनी ही लगेगी, चाहे आप बुरा बनकर दुनिया में रहें और अपनी आखिरत को खो दें, या फिर एक नेक इंसान बनकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को हासिल कर लें। और ये सब सिर्फ हम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है और किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि दुनिया की चकाचौंध में रहकर भी अपने नेक कामों और नेक रास्तों पे चलना ना छोड़ें, क्योंकि दुनिया बेवफा है, वो तो छोड़कर जानी ही है और आखिरत का आना भी तय है। और ये बात आप कभी भी ना भूलें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे
اور ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا کرے، مجھے اور آپ کو دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے، روزہ محشر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستوں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، اور کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔